हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम मुहावरे का अगला वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो एक तरफ मुहावरा लिखा हुआ है, एक तरफ अर्थ लिखा हुआ है। तो पहला है ठिकाना न रहना। ठिकाना न रहना का मुहावरे का अर्थ होगा कहीं जगह न मिलना। दूसरा है कहा सुनी होना, मतलब वाद विवाद होना। कहा सुनी होना मतलब क्या है? कोई दो दोस्त है, उन दो दोस्तों में क्या हुआ, बहस हो गया। तो बहस में क्या होता है, एक दूसरे को भला बुरा कहने लगते हैं लोग जब, तो यही होता है कहा सुनी होना। तीसरा है अपनी करनी पार उतरनी। इसका अर्थ क्या है? मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है। तो जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलता जाएगा। तो वही चीज़ है अपनी करनी पार उतरनी, यही मुहावरा है। चौथा है किताबी कीड़ा, जिसका अर्थ है हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाला। तो क्या है कि किताबी कीड़ा जो क्या है, हमेशा किताब में लगा रहता है, किताब हमेशा उठा करके पढ़ते रहता है, उसी को किताबी कीड़ा बोलते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाला। पांचवा है धाक जमाना। इसका अर्थ होता है प्रभाव जमाना। धाक जमाने का तात्पर्य क्या है कि हम किसी को डराते हैं और डरा धमका करके अपना काम निकाल लेते हैं, काम करवाते रहते हैं। और घर में जैसे हम अपनी बहनों पर धाक जमाते हैं, तो क्या है अपना प्रभाव जमाते हैं। छठा है अड्डा जमाना। तो अड्डा जमाने का अर्थ क्या हुआ? अस्थायी रूप से रहने लगना। जैसे मान लीजिए कि हम पटना गए, अब पटना में हम अपना ज़मीन लेकर तो नहीं है, ऐसे गए और किसी अनजाने ज़मीन पे, किसी और के ज़मीन पे रहने लगे हैं। वहाँ पे हम अस्थायी रूप से हो गए, अपना अड्डा जमा लिए। पहले हम गए और फिर अपने पूरे फैमिली को लेकर रहने लगे, तो ये क्या हुआ? अड्डा जमा लिए। तो अड्डा जमाने का अर्थ क्या हुआ कि अस्थायी रूप से रहने लगना। सातवां है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हरि भजन करने गए थे और कुछ और ओटने लगे, कुछ और बोलने लगे। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई और कार्य करने गए थे और वह कार्य न कर करके कोई दूसरा कार्य करने लगे। आठवां है दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। तो इसका अर्थ क्या होगा? दूसरे के बहाने अपना कार्य करना। सब गुड़ गोबर हो गया। तो सब गुड़ गोबर हो गया का अर्थ क्या हुआ? सब किया कराया चौपट कर देना। 10वां अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। तो इसका अर्थ क्या होगा? अपने किए बिना काम नहीं होता। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं। 11वां है पापड़ बेलना। सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। अर्थ हो गया पापड़ बेलना का। नाक का बाल होना। इसका अर्थ हुआ बहुत प्रिय होना। 13वां है बासी बचे न कुत्ता खाए। जैसे कि न बासी बचेगा और न कुत्ता खाएगा। जैसे हमारे घर में कुछ बासी बच जाता है तो कुत्तों को खिला देते हैं ना, तो यही मुहावरा है कि बासी बचे न कुत्ता खाए। इसका अर्थ क्या होगा? ज़रूरत के अनुसार ही सामान बनाना, इतना बनाएंगे कि बासी बचेगा ही नहीं। 14वां है बृहस्पति के समान पंडित। तो इसका अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ पंडित। 15वां है गिरगिट की तरह रंग बदलना, मतलब कि एक बात पर स्थिर न रहना। हम लोग बोलते रहते हैं ना कि गिरगिट की तरह तुम रंग बदल रहे हो, कभी अपने एक बात पे नहीं रह पा रहे हो, तो क्या होगा? वो गिरगिट की तरह रंग बदलते रहता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? एक बात पर स्थिर न रहना। 16वां है हुक्का भरना। इसका अर्थ हो जाएगा सेवा करना। जैसे आप लोग हुक्का देखे होंगे, हुक्का कुछ इस तरह से होता है, इसमें ऐसे डंडी लगाई हुई होती है, यहाँ पे ऐसे पाइप लगा करके, और देखते होंगे कि अपनी दादी वादी कोई होगा बूढ़ा बूढ़ी, मतलब बूढ़े लोग अक्सर इसका यूज करते थे। आप लोग जानते थे कि यहाँ पर मुंह लगा करके और इसमें से धुआं खींचते थे। इस पर कुछ तंबाकू वगैरह भरा जाता था, कोयला वैला। तो ये क्या हुआ कि हम अपने बूढ़ों का सेवा कर रहे हैं। तो ये इसका तात्पर्य क्या हुआ? हुक्का भरना का अर्थ हुआ सेवा करना। 17वां है चिपके रहना। इसका अर्थ क्या होता है? साथ साथ रहना। 18वां है कलेजे पर पत्थर रखना, धैर्य धारण करना। 19वां है टाट उलटना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? दिवाला निकलना। 20वां है आपे से बाहर होना,
इसका अर्थ क्या है? सामर्थ्य से अधिक क्रोध प्रकट करना। मतलब एक क्रोध करने का लिमिट होता है, उससे भी अधिक क्रोध करना, यही हो गया आपे से बाहर होना। तो आई होप कि आपको ये मुहावरा समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।